दोस्तों, हमारे बगल में जो शख्स दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है जगदीश गिरी और इनका उम्र लगभग 69 साल है और ये जिंदा है, लेकिन इस कागजात में इनको मृत घोषित कर दिया गया है। अब सोचिए कि सरकारी कर्मचारी किस कदर अपना काम कर रहे हैं कि एक जिंदा व्यक्ति को मृत प्रमाण पत्र लगाकर इनको मृत घोषित कर दिए हैं। अब आगे की कहानी क्या है हम इनसे जानते हैं, फिर आपको पूरी कहानी बताएंगे। कैसे क्या हुआ और आपको कब पता चला कि आप मर गए हैं? हम वृद्धा पेंशन खातिर गईली हाँ। तो सेवा केंद्र पर तो निकाला कहा कि बाबा आपकी मृत्यु हो गया, 8वां महीना में 8 तारीख की मृत्यु घोषित किया गया। 8वां महीने में 8 तारीख को ही आप मर गए हैं? हाँ। तो फिर क्या किए? तो उसको हम कागज निकलवाए, लाके सीएम का दरखास्त दिए, उसको रसीद लिए और उसके बाद ये कार्रवाई चल रहा है। अच्छा, इसके पहले पेंशन मिलता था आपको? हाँ। सिलसिलेवार तरीके से हर महीने आ जाता था? हाँ, मिल रहा है। और जब पेंशन मिलना बंद हो गया तो आप सहज जन सेवा केंद्र में गए जांच करने के लिए? जांच किए तो पता चला कि आप मर गए हैं? मर गए हैं। और ये बात आपको भी नहीं पता था कि आप मर गए हैं? हाँ, ये तो जब कागज निकली तब 8वां महीना में 8 तारीख को हमको मृत्यु घोषित किया। जांच किया, मृत्यु पाया गया। हाँ। जांच के लिए वो मृत्यु पाया गया। जांच करने पर मृत्यु पाया गया? ये रिपोर्ट कौन लगाया है? और सचिव साहब। क्या नाम है सचिव साहब का? धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव। हाँ। जांच करने आए थे आपके पास? नहीं। आपसे बातचीत किए थे? नहीं। गांव में? नहीं। किसी से नहीं? किसी से आपके परिवार में आपके बेटे वगैरह से? किसी से नहीं। किसी से नहीं? हाँ। और आपको ऐसे ही जांच किया और मृत घोषित कर दिया अपने मनमानी। आज से कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी जिस फिल्म का नाम था कागज, और उस कागज में सेम कहानी ऐसी ही थी। और वही कहानी आज कुशीनगर के खड्डा ब्लॉक के ग्राम सभा सोहरौना की है। जगदीश गिरी जी पिछले 1 हफ्ते से अधिकारियों के पास जा रहे हैं और ये जिंदा होने का सबूत पेश कर रहे हैं कि हम जिंदा हैं साहब, हम मरे नहीं हैं, हम आपके सामने खड़े हैं। ये मेरा कोई आत्मा नहीं, मेरा भूत नहीं, बल्कि हम स्वयं जगदीश गिरी हैं जो 69 साल की हमारी उम्र हो गई है। लेकिन साहब सचिव धर्मेंद्र यादव जी इनको मृत घोषित कर दिए हैं। अब उनको अपने ऑफिस से निकलकर इनके पास आए होते, इनसे बातचीत किए होते, इनके परिवार से बातचीत किए होते, तब शायद उनको पता चलता कि जगदीश गिरी जी मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। अब सोचिए कि कितनी बड़ी बात है कि एक जिंदा व्यक्ति को मौत का सर्टिफिकेट बना दिया जाता है चंद पेंशन के लिए और चंद पैसों के लिए। यही कहानी है। कहां कहां अभी तक गए हैं आप? अभी कहना उठेली है एसडीएम साहब दरखास्त दिहली। हाँ। उसके बाद तलाश कर मुकदमा जाते नहीं करे। हाँ। तो पत्रकार सब पहुंचे हैं, फोटो ले लिए हैं। हाँ। बात किए हैं। प्रधान जी से बात नहीं की? प्रधान जी हम जिंदा हैं? नहीं। प्रधान जी से बातचीत होती है? हाँ, वो तो हिटे है। तो उनसे नहीं बताया कि हम जिंदा हैं और आपके सचिव साहब हमको मृत घोषित कर दिया? ना, ये कुल की कहले हैं? प्रधान से। इसके पहले भी ग्राम सभा में ऐसे हुआ कि जिंदा व्यक्ति को मार दिया गया हो कागज में? ओकरे विषय में हम नहीं जानते। हाँ। अपन विषय हम जानते नहीं। आप जान रहे हैं कि 8वें महीने में 8 तारीख को मर गए हैं। हाँ। लेकिन आप तो जिंदा हैं। हाँ। अब हम ये कह सकते हैं कि मैं जगदीश गिरी के एक आत्मा से बात कर रहा हूं, भूत से बात कर रहा हूं। ये कागजाती अगर कागज के हिसाब से चलेंगे तो हम जगदीश गिरी के आत्मा से बात कर रहे हैं, न कि जगदीश गिरी स्वयं जो जिंदा है उनसे बात कर रहे हैं। और पिछले ये 8 दिनों से अपना जिंदा होने का सबूत पेश कर रहे हैं कि हम जिंदा हैं साहब, हम जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं। लेकिन अब सचिव साहब तो इतना बड़ी गलती कर दिए हैं कि पूछिए मत। अब इनको अपने कलम से, सरकारी कलम से कागजात पर लिख दिए हैं कि जगदीश गिरी का तो मौत हो गया है। तब से ये मामला संज्ञान में आया है तो अब टीम गठित कर दी गई है, जांच हो रहा है। उसके बाद धर्मेंद्र यादव जो सचिव हैं उनसे बातचीत किया गया तो उन्होंने बताया कि ऐसा तो हम किए ही नहीं है। आपसे फिर से मुलाकात की? नहीं। अभी भी नहीं मुलाकात की है। खैर, अब क्या किया जा सकता है, ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारी ऐसी घटना है कि जिंदे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है कागजों में, और लोग कागज लेके 10 साल 15 साल जिंदा होने का सबूत देते हैं कि साहब हम जिंदा हैं, हम ही हैं जो जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं। अब सचिव साहब थोड़ा सा अपने ऑफिस से निकल के आए होते तो शायद इनके बारे में जानते कि जगदीश गिरी जी मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। पूरे वीडियो में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपके गांव में ऐसा कोई मामला होगा तो वो भी बता दीजिएगा कि हम लोग अधिकारियों का अब कान खोलना और आंखों पे पट्टी जो बंधी है वो खोलने का काम करेंगे। धन्यवाद।